हेलो बच्चों, दिस इज आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट कवर हो जाएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की, आपने सारी वीडियोस को 1 बाय 1 क्या करना है, वॉच करना है, जिससे आप लोग चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझ सको। ओके, हाँ जी। मार्केटिंग मैनेजमेट, हम इसके मार्केटिंग मिक्स के हम लोग एलिमेंट्स कर रहे थे, प्लेस मिक्स एंड प्राइस मिक्स, सॉरी प्रोडक्ट मिक्स एंड प्राइस मिक्स वी हैव डन। द नेक्स्ट वन इज द प्लेस मिक्स, दैट इज द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इज आल्सो नोन एज द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो इस साल देखा जाए तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हमने 4 एलिमेंट्स करने हैं मार्केटिंग मिक्स के, तो हम इसे भी डिस्कस करेंगे। Yes, what is the place mix? Place mix refers to the combination of all the decision relating to make products available to the consumers. Place mix मतलब क्या है, हमने consumers को product avail करवाना है। अगर हमने consumers को product right time पे, right place पे, right quantity में avail नहीं करवाया, then तो हमारे प्रोडक्शन का फायदा ही नहीं है। क्लियर? अगर consumers तक product right time पे नहीं पहुंचा, suppose होली है, होली पे लोग क्या करते हैं, गुलाल यूज करते हैं, गुलाल से खेलते हैं ना होली। तो अगर हमने उस टाइम पे अपने कंज्यूमर्स को कलर्स नहीं अवेलेबल करवाए हैं, और क्या हम वो उन्हें एक दिन के बाद अगर हम अवेल करवाते हैं, उसका कोई बेनिफिट होगा? कोई बेनिफिट नहीं होगा। सेम एज द क्रैकर्स, अगर हम दिवाली के दिनों में अगर हम क्रैकर्स अवेल नहीं करवाएंगे अपने कंज्यूमर्स को, तो क्या वो मतलब, ठीक है मैं मानती हूँ कि जो हमारे न्यू ईयर होता है उस पर भी कई लोग जो है क्रैकर्स जलाते हैं, एंड एक हमारा गुरु नानक बर्थडे होता है तब भी क्रैकर्स जलाए जाते हैं, बट मेन तो दिवाली इज द फेस्टिवल ना ऑफ क्रैकर्स। तो अगर हम दिवाली पे ही अवेल नहीं करवाएंगे, ठीक है, तो उसका कोई बेनिफिट होगा? सो प्लेस मिक्स का मीनिंग क्या है, हमने राइट टाइम, राइट क्वांटिटी और राइट प्लेस पे अपने कंज्यूमर्स को क्या करना है, प्रोडक्ट को अवेल करवाना है। तो place mix refers to the combination of the decisions relating to make products available to the consumers. If product is not available on the right time, in the right quantity and in the right place, then the consumer will not be able to buy it. Clear? In such a situation, all the activities of marketing mix क्या हो जाएंगी, विल गेट फ्यूटाइल। जितने भी हमने एफर्ट्स किए होंगे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो सब क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। सो टू मेक मार्केटिंग मिक्स सक्सेस, प्लेस मिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए हम राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे और राइट क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट को अवेल करवाएं। तो इसके लिए क्या हम मेथड यूज कर सकते हैं, क्या क्या है वो, दैट दीज आर द channels of distribution and physical distribution. Channel of distribution, through which channel the product will be available, will be given to the consumers. Channels of distribution refers to the path through which product reach the consumers, and physical distribution refers to the combination of all the decisions related to the transportation, inventory, warehousing and order processing of goods. This was the place mix. Next one is the promotion mix. Promotion mix means क्या है कि we will give the information to the consumers regarding the particular product to persuade them to purchase that product. हमने उन्हें स्टिमुलेट करना है, मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है, किस तरीके से, कि किसी भी तरीके से कि हम उन्हें अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दें, जिससे कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करें। वो हम इंफॉर्मेशन उन्हें थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू पर्सनल सेलिंग, थ्रू पब्लिसिटी एंड थ्रू सेल्स प्रमोशन टेक्निक हम उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, यस। सेल्स, नेक्स्ट इज द प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन पहले हमने यहाँ पे प्लेस मिक्स किया, इसके बाद हम करेंगे प्रमोशन मिक्स। रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज्ड बाय बिजनेस टू इन्फॉर्म एंड परसुएड द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट। हमने अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, एंड थ्रू विच द कस्टमर्स विल परसुएड टू बाय द प्रोडक्ट। दिस जॉब इज डन बाय द कंपनी थ्रू द मीडियम ऑफ, मैंने बताया, थ्रू एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। क्लियर? एंड डिसीजन विद रिगार्ड टू दीज एलिमेंट्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि आप कौन सा एलिमेंट यूज कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट यूज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के लिए, पब्लिसिटी कर रहे हो, पर्सनल सेलिंग कर रहे हो या सेल्स प्रमोशन कर रहे हो।
कोई भी अगर आप एलिमेंट यूज कर रहे हो देन दैट एलिमेंट विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब डिफरेंट जो आपके एलिमेंट्स थे, दीज आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन वन बाय वन। फर्स्ट वन इज द एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है? मींस प्रोवाइडिंग एडिक्वेट नॉलेज रिगार्डिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस टू द पोटेंशियल कंज्यूमर सो दैट दे आर स्टिमुलेट टू बाय इट। आपने टीवी पे डिफरेंट एडवर्टीजमेंट देखी है, टीवी पे भी हम लोग देखते हैं। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट और के मीडियाज और कौन-कौन से हैं, मीडियम्स और कौन-कौन से हैं? न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं एंड टीवी आल्सो एंड सिनेमा है। ठीक है, और इसके अलावा जब हम गाड़ी में जाते हैं तो हम एफएम रेडियो ऑन करते हैं तो भी वहाँ पे एडवर्टीजमेंट होती है आपके लोकल एरिया की। क्लियर, लोकल एरिया के साथ साथ आसपास के सराउंडिंग एरिया की भी हो जाती है। तो एडवर्टीजमेंट क्या होती है? एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड एडिक्वेट नॉलेज रिगार्डिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस टू द पोटेंशियल बायर्स या कंज्यूमर्स सो दैट दे आर स्टिमुलेट टू बाय इट। ठीक है, अब एडवर्टीजमेंट सिर्फ प्रोडक्ट को खरीदने और बेचने के लिए नहीं होती है। एडवर्टीजमेंट हॉस्पिटल्स में भी हॉस्पिटल वाले भी करते हैं, ज्वेलरी शॉप भी करती हैं, और एडवर्टीजमेंट और कौन करता है? एडवर्टीजमेंट हॉस्पिटल्स, ज्वेलरी, मतलब सभी तरह की एडवर्टीजमेंट होती है। क्लियर? हाँ जी। अब एडवर्टाइजिंग के फीचर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इन द पेड फॉर्म। एडवर्टाइजिंग जो है वो पेड फॉर्म में होती है। ठीक है, हमने अगर अपने प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज करनी है देन इन द न्यूज़पेपर एजेंसी, इन द मैगजीन, ठीक है, और इन द टीवी, इवन जब हम सिनेमा में कोई भी मूवी देखने के लिए जाते हैं तो बीच में ऐड आती है अगर, तो उसके लिए भी जो भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट की ऐड कर रही होती है तो वो उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर होता है उसे पे कर रही होती है। क्लियर बात आ गई ना समझ में? तो जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो हमेशा पेड फॉर्म में होती है। एक और बात सुनिए, अगर कोई भी मैगजीन का जो पब्लिशर होता है, अगर वो अपने फ्रंट पेज पे अपनी विश से ही किसी भी प्रोडक्ट की ऐड को अपने आप से ही क्या कर देता है? वो पब्लिश कर देता है। इसके लिए जो हमारा प्रोड्यूसर है उसने किसी तरह की कोई उसे पेमेंट नहीं किया है, then that advertisement is not known the advertisement of the particular product that will be come in the publicity। वो पब्लिसिटी बन जाएगी, प्रोपेगेंडा बन जाता है, वो एडवर्टीजमेंट नहीं होती है क्योंकि वो पेड फॉर्म में नहीं होती है, क्योंकि उस कंपनी की जो एड जो मैगजीन का जो पब्लिशर होता है ना उसके लिए पब्लिशर को कुछ भी पे नहीं किया गया है। अगर पे किया जाएगा तो वो एडवर्टीजमेंट काउंट हो जाती है, अगर नहीं पे किया जाता तो वो पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा होती है। नेक्स्ट इज द impersonal presentation। Advertisement is the impersonal presentation because in advertisement the consumer and the producer या कुछ भी seller होते हैं they do not come in the personal contact। उनका आपस में कोई personal contact नहीं होता। So this is the impersonal presentation। Next is the speedy and mass communication। Yes, advertisement is speedy and mass communication because at a time जो particular advertisement है that will be seen या that will be read by a lot of people। अगर न्यूज़पेपर में ऐड आती है तो न्यूज़पेपर में एक ही टाइम में बहुत सारे पर्सन उसे पढ़ते हैं, टीवी में आती है तो एक ही टाइम में बहुत सारे लोग उसे वॉच करते हैं, देखते हैं। सो इट इज अ स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन ही इटसेल्फ, मास मींस मास वो होता है कि जब एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेट किया जाता है, दिस इज द मास कम्युनिकेशन। दैट नेक्स्ट इज द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। यस, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का होना जरूरी है कम्युनिकेशन एडवर्टीजमेंट के लिए। अगर आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं है देन दैट विल बी द पब्लिसिटी और द प्रोपेगेंडा। क्लियर? आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का होना जो है वो जरूरी है किसी भी एडवर्टीजमेंट के लिए। वो स्पॉन्सर जो है सेलर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है। क्लियर? सो दिस वाज द एडवर्टाइजिंग फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट इज द पर्सनल साइड। एडवर्टाइजिंग में क्या है? इट इज द इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन। वहां पे सेलर और कंज्यूमर का आपस में कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है। एडवर्टाइजिंग में जस्ट हम अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हम अपने कंज्यूमर्स को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, उन्हें प्रोडक्ट की इतने फीचर्स बता देते हैं कि वो अगले ही दिन जाके शॉप पे वो प्रोडक्ट की डिमांड करें, इतनी अच्छी तरह से बताते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी भी टी की ऐड देख सकते हो कि उसमें ताजगी मिल जाती है। ठीक है, तो ताजगी ऐसा एकदम से ऐसा तो कोई बंदा फ्रेश नहीं ना हो जाता। समझ में आ गई ना बात? तो फिर उसको इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं कि अगले दिन बंदा वो उस चीज की डिमांड करता है मार्केट में। तो एडवर्टाइजिंग में ऐसा होता है। पर्सनल सेलिंग में हम पर्सनल सेलिंग में पर्सनली कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में क्या बताते हैं?
डिटेल देते हैं, उसकी इन्फॉर्म करते हैं कि अगर कोई पर्सन, जैसे कि मैंने बताया ना आपको टी के बारे में, अगर कोई रेड लेबल टी की ऐड देख के मार्केट में रेड लेबल टी परचेज करने के लिए जाता है, तो हम उसके साथ साथ और टी के बारे में बताते हैं, ये भी अच्छी टी है, मार्बल टी भी अच्छी है, या और भी टी होती हैं तो वो भी अच्छी है, ठीक है। मार्केट में जैसे कॉमन आती है मृगनयनी टी आती है, तो हम कहते हैं कि ये भी अच्छी है, तो रेड लेबल है। उसके साथ क्या होता है, हमें एक टी मसाला मिलता है साथ में, जो टी को और ज़्यादा अच्छा बना देता है, टेस्टी बना देता है, मतलब क्वालिटीज डिफरेंट बताई जाती है उसमें। तो पर्सनल सेलिंग में ये चीज़ पॉसिबल है, एडवर्टीजमेंट में तो नहीं ना ये चीज़ पॉसिबल कि उसमें हम एक्स्ट्रा और किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देंगे। तो पर्सनल सेलिंग इज अ मीडियम ऑफ इंक्रीजिंग सेल वेयर द बायर एंड द सेलर डायरेक्टली फेस ईच अदर। फीचर्स क्या है, पर्सनल फॉर्म, एक पर्सनल फॉर्म है, डायरेक्टर एंड सेलर दे पर्सनली कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। समटाइम्स क्या होता है कि आपस में जब हम एक ही शॉप से सामान को परचेज करने के लिए जाते हैं, देन सेलर और बायर का आपस में क्या होता है, रिलेशन डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट ऑरल कन्वर्सेशन है, दिस इज ऑरल कन्वर्सेशन बिटवीन द बायर एंड द सेलर। Quick solution of the queries, if there is any problem, there is any doubt to any regarding any particular product, then the seller will solve the doubts of the buyer at the same time. Receipt of additional information, मैंने अभी बताया ना कि हम एक टी खरीदने के लिए जाएंगे तो हमें सेलर और भी टी जो आई होगी शॉप पे उसके बारे में भी बता देता है, तो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। देन रियल सेल, in advertisement there is not any real sale of the product, but in the personal selling there is real sale, means product is sold to the consumer, product बेचा जाता है, सिर्फ प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट या इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है प्रोडक्ट के बारे में, यहाँ रियल सेल पॉसिबल होती है। नेक्स्ट इज द सेल्स प्रमोशन। व्हाट इज द सेल्स प्रमोशन, सेल को प्रमोट करना, सेल को इंक्रीज करना। अब हमने सेल को इंक्रीज करना है, अब हम यहाँ पे एडवर्टाइजिंग नहीं यूज करेंगे एंड पर्सनल सेलिंग नहीं यूज करेंगे, और हमारी जो पब्लिसिटी है, इन तीनों मीन्स को छोड़ के हम किस तरीके से अपनी सेल को इंक्रीज करेंगे, दैट इज द सेल्स प्रमोशन। रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज अदर देन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी व्हिच आर अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द सेल। हम एडवर्टाइजिंग यूज करते हैं फॉर इंक्रीजिंग द सेल, फॉर एंड पर्सनल सेलिंग यूज करते हैं, पब्लिसिटी यूज करते हैं, बट हमने इन तीनों को छोड़ के और भी मेथड्स यूज करने हैं, वो आते हैं हमारे सेल्स प्रमोशन में। लाइक हम कूपन्स देते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है, कि हम कहते हैं कि इनमें कूपन्स आएंगे, चाहे रेड लेबल में आप टी में कह लो या कॉलगेट में कह लो या किसी भी चीज़ का हम एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। तो हम कूपन्स का उसमें अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोअरिंग द प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटिंग द कूपन एंड कंडक्टिंग द कॉन्टेस्ट। यहाँ पे हमारी ही सिटी में बिग बाजार में कॉन्टेस्ट कंडक्ट किए गए थे, किसके लिए, जस्ट अट्रैक्टिंग, जैसे कि यहाँ पे तीज के लिए कॉन्टेस्ट कंडक्ट किया गया था कि तीज में जो बेस्ट मेहंदी लगाएगा वो इतने की परचेजिंग कर सकता है और उस पर इतने के कूपन्स मिलेंगे, लाइक दैट। एंड गिविंग अवे द गिफ्ट, इससे क्या होगा, अपने प्रोडक्ट की जो है वो सेल इंक्रीज कर लेते हैं। गिविंग अवे द गिफ्ट, गिफ्ट को गिफ्ट देना, ठीक है, जैसे कि कुछ भी हम ऐसा एग्जाम्पल, हाँ जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, हमारे स्कूल में क्या होता है, जब हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन था, विदाउट इन्फॉर्मिंग द पेरेंट्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, हमने क्या किया था, एक गिफ्ट अनाउंस किया था पेरेंट्स के लिए। अनाउंस मीन्स उनको नहीं पता था पेरेंट्स को कि पंक्चुअलिटी गिफ्ट था, कि जो पेरेंट्स फंक्शन में सबसे पहले आएंगे, नंबर 1 पे आएंगे, देन दे विल गेट द पंक्चुअलिटी गिफ्ट। दैट वाज अच्छा हैवी गिफ्ट था, गिफ्ट क्या था, माइक्रोवेव था, ठीक है, एक सरप्राइज था वो पेरेंट्स के लिए। तो इससे क्या होगा, हम अपने स्कूल की ही प्रमोशन कर रहे थे, ये तो सेल्स प्रमोशन है, प्रोडक्ट की प्रमोशन होगी, इससे हमारे स्कूल की भी प्रमोशन होगी। प्रमोशन मीन्स मतलब स्कूल की एडवर्टीजमेंट एक तरह से होगी, लोगों को स्कूल के बारे में नॉलेज दी गई थी। तो गिविंग अवे द गिफ्ट, गिफ्ट भी हम दे सकते हैं। तो दीज आर द वेज ऑफ इंक्रीजिंग द सेल। वेज कौन से थे, लोअरिंग द प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटिंग कूपन्स and conducting the contest and giving away the gifts. These were the methods of increasing the sale under the sales promotion. Next is the publicity or the public relations. आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और वो नोट डाउन कीजिए। हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट वन इज द लास्ट हमारा है एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, दैट इज द पब्लिक रिलेशन। यस, पब्लिक रिलेशन इज
कंपनी का पब्लिक के साथ रिलेशन। Then we mean by the public relation, we mean the relation of an organization with the public to secure a good public image. To secure a good public image of the company is the basic objective of the public relation. अगर कंपनी ने अपनी पब्लिक इमेज अच्छी बनानी है तो उसे पब्लिक रिलेशन जो है अपना मेन ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए कि अगर पब्लिक रिलेशन उसके साथ अच्छे होंगे। और पब्लिक में हम किसे इंक्लूड करते हैं? कस्टमर्स को इंक्लूड करते हैं, सप्लायर्स, इंटरमीडिएरी, शेयर होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं एंड कम्युनिटी होती है। ठीक है, इन सब के साथ क्या होता है, कंपनी को अपने रिलेशंस अच्छे सॉलिड रखने चाहिए जिससे कि गुड पब्लिक इमेज जो है वो कंपनी की बनी रहे। These are the following groups with whom the company established the good relations. वो कौन कौन सी हैं? These are the customers, intermediaries, shareholders, suppliers, employees and communities. ठीक है, community हमारी। उसके बाद आते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिंग कोऑपरेशन ऑफ पब्लिक। यस, इफ एनी कंपनी हैज द गुड पब्लिक इमेज। कैसे गुड पब्लिक इमेज होगी? जब उसके पब्लिक के साथ, इन सभी के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे, देन द कंपनी एट द टाइम ऑफ इनका बैड टाइम पे इन लोगों के साथ कोऑपरेशन जो है वो मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द सक्सेसफुल रिलेशन विद द पब्लिक। यस, पब्लिक के साथ सक्सेसफुल रिलेशन। समटाइम्स क्या होता है, कुछ ऐसी इमेज बन जाती है जो बैड इमेज बनने से क्या होगा कि पब्लिक रिलेशन जो है उस कंपनी के लोगों के साथ खराब हो जाएंगे। तो सक्सेसफुल रिलेशन पब्लिक के साथ कब बन सकते हैं? जब हमारी इमेज ही अच्छी होगी। और हमारी इमेज कब अच्छी हो सकती है? जब हम कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अवेल करवाएंगे। कब? रीजनेबल प्राइसेस पे। ठीक है, हम अपने सप्लायर्स को पेमेंट प्रॉपर करेंगे, एम्प्लॉइज को हम सैलरी प्रॉपर देंगे, कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए हम अपने प्रोडक्ट को अवेल करवाएंगे। ऐसे इंटरमीडिएरीज जो है हमारे, मतलब सबको अगर हम सेटिस्फाई रखते हैं तो हमारे सक्सेसफुल रिलेशन जो है तभी बन पाएंगे। तो सक्सेसफुल रिलेशन विद द पब्लिक। नेक्स्ट, सेटिस्फाइंग डिफरेंट ग्रुप्स। हम डिफरेंट ग्रुप्स को सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं? कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेंगे, मैंने अभी बताया ना, बाय अवेलिंग द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट द रीजनेबल प्राइसेस। और सप्लायर्स को कैसे करेंगे? जब हम अपने सप्लायर्स को उनकी पेमेंट प्रॉपर करेंगे, एम्प्लॉइज को जब हम सैलरी प्रॉपर देंगे, तो हम सेटिस्फाई अगर करेंगे देन वी विल अटेन द गुड। अब पब्लिक रिलेशन हमारे अच्छे होंगे तो हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। कोई हम ये इन नटशेल कह सकते हैं। देन एंगेजिंग इन डायलॉग। एंगेजिंग इन डायलॉग ये क्या है कि हम एक इमेज अपनी कैसे बना सकते हैं? जैसे अगर हम ये कहें कि हम यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर कह सकते हैं, एक्सचेंज आइडिया। एक्सचेंज आइडिया दे सकते हैं कि जैसे कि ना, जैसे हम कह सकते हैं कि आप ऐसा करना कि कुछ भी अगर हम कोई भी चीज लेके जाते हैं, कोई भी ये एक्सचेंज आइडिया किस केस में हो सकता है? आउटफिट्स के केस में हो सकता है। सपोज कि आप अपने लिए कोई जीन्स लेके आते हो या टी शर्ट लेके आते हो, तो जैसे आजकल के दिनों में क्या होता है, मॉल्स में हमें ट्राई नहीं करने दिया जाता। ठीक है, तो आप उन्हें क्या बोलते हैं कि विद इन 15 डेज जो है आप इसे आके एक्सचेंज कर सकती हो, आप घर पे जाके ट्राई कीजिए। तो हम ऐसा कुछ एंगेजिंग इन डायलॉग, हम डायलॉग में एंगेज हो सकते हैं लाइक द एक्सचेंज आइडिया। नेक्स्ट इज द ऑनगोइंग एक्टिविटी। ऑनगोइंग एक्टिविटी में हम क्या कहेंगे? ऑनगोइंग एक्टिविटी क्या है कि मतलब इस टाइप के, दिस इज एन एफर्ट व्हिच हैज टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जांपल, टू कीप द एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड, मीटिंग मस्ट बी अरेंज्ड विद देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। हम अपने एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई करने के लिए उनके साथ मीटिंग टाइम टू टाइम करते रहेंगे। क्लियर? मतलब किसी ना किसी को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, उन्हें नया नया प्रोडक्ट अवेल करवाना है। ठीक है, सप्लायर्स को सेटिस्फाई करना है, उन्हें पेमेंट टाइमली देते रहना और उनसे सामान मंगवाते रहना। ऐसे ऑनगोइंग एक्टिविटी मींस अगर हमने पब्लिक रिलेशन को अच्छा रखना तो ये नहीं है कि हमने एक बार सामान अच्छा अवेल करवा दिया अपने कस्टमर्स को, बाद में हम उन्हें चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे। नहीं, इससे पब्लिक इमेज हमारी अच्छी नहीं बनेगी, हमारे रिलेशन अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमने उस इमेज को क्या करना है? हमने अपने कांस्टेंट बनाए रखना है उससे। ठीक है, तो कब बनाए रखेंगे? जब हम उन्हें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अवेल करवाएंगे। देन स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी यही वो कैसे है कि पब्लिक रिलेशन इज रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा ये हम परचेज करते हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, जो कुछ भी हम करते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस। ठीक है, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये सब काम जो है वो करते हैं। ठीक है, और पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज आल्सो परफॉर्म्ड अंडर द सेम
जैसे हम और सभी काम करते हैं ना, परचेज करते हैं, सेल करते हैं और फाइनेंस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो पब्लिक रिलेशन भी इस तरह से एक स्पेशल एक्टिविटी है। अगर हम परचेज करते हैं लेकिन हमारे सप्लायर के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, हमारी इमेज अच्छी नहीं बनी हुई है, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमें आज तो दे देगा कुछ भी, हमारा रॉ मटेरियल हमें या कुछ भी सामान है हमें वो आज क्रेडिट पे दे देगा, लेकिन कल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अगर हम उसकी क्रेडिट पीरियड के अकॉर्डिंग जो हम पेमेंट नहीं करेंगे। समझ में आ गई ना बात? तो एक स्पेशलाइज एक्टिविटी हमें मान के चलना पड़ेगा। अगर हमने अपने मार्केट में अपनी इमेज अच्छी नहीं बनाई है, ठीक है, तो हम ज्यादा लंबे समय तक मार्केट में स्टैंड नहीं ले सकते। क्लियर? तो हमारे पब्लिक रिलेशन यानी कि गुड पब्लिक इमेज बनाना जरूरी है। हमें एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी के वजह से इसे लेना चाहिए और लेना भी पड़ेगा अगर हमने मार्केट में स्टैंड रखना है तो। ओके बच्चों, तो दिस वाज अबाउट द पब्लिक रिलेशंस, फोर्थ एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। विद दिस टॉपिक आवर चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट इज ओवर। देखा ना, ये नो डाउट एक लेंथी चैप्टर था बट बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आप इसे क्रैमिंग के वजह से मत कभी भी पढ़ना या वीडियोस मत देखना, आप इसे समझना और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ओके, विद दिस टॉपिक आवर चैप्टर इज ओवर and in the next video we will meet with the next chapter. Till then, bye. Stay home, stay safe.